ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की मौत का मामला अभी तक उलझा हुआ है। हालांकि जिन्हें आरोपी बताया गया था वो सभी लोग जेल में हैं, जिसमें कि निक्की का पति विपिन, उसकी सास और ससुर और उसका जेठ भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। चिराग, निक्की का मामला हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग अब निक्की के मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि निक्की की मौत एक हादसा थी, साजिश थी, हत्या थी या खुदकुशी। इस तरह से ये मामला उलझा हुआ है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जो पुलिस है, नोएडा पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही है, उसने भी चीज़ों को जो समझने की जो ज़रूरत थी जब तब समझा नहीं, और बाद में मामला इतना उलझ गया कि पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई। और एक सबसे बड़ा नाम कंचन का, हमने अभी जब हमारा सेकेंड लास्ट हमारा एपिसोड था निक्की को लेकर के, उसमें तमाम 250 से ज़्यादा दर्शकों ने हमारे ये लिखा कि कंचन जो है वो शक के दायरे में। कई लोग तो सीधा बोल रहे थे कि कंचन ही मास्टरमाइंड है। कई लोग कह रहे थे कि नोएडा पुलिस जो है, ग्रेटर नोएडा पुलिस जिस जो मामले की जांच में लगी थी, उसने लापरवाही बरती और पुलिस दबाव में काम कर रही है। तो अभी क्या अपडेट है चिराग, और कहाँ तक मामला पहुंचा, और कंचन को लेकर के थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, शुरुआत में जो बयान कंचन ने दिए, जिसमें कंचन ने कहा कि विपिन ने ज्वलनशील पदार्थ डाला, कंचन ने कहा कि बिना दहेज की शादी हुई, और ये दोनों बात एफआईआर में मेंशन हुई। और इसके बेसिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। नोएडा पुलिस भी सवालों के घेरे में, क्योंकि आप जांच कर लेते, जांच के बाद जो आपको लगता आप उस हिसाब से कार्रवाई करते। हालांकि कई बार पुलिस कहती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो ये तो जो फैक्ट आते हैं हम उसके बेसिस पर कर लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए उसका रिपरकशन क्या होता है। आप आरोपी को अरेस्ट कर लेते हैं मर्डर केस में, उसके बाद एज पर लॉ कार्रवाई होती है। अगर दूसरे सेक्शन हो तो कई बार आरोपी को बेल मिल जाती है, अगर आप जेन्युइनली इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन इस केस में मामला तब ज्यादा घूमा जब बयान आया निक्की का। उसने कहा हादसा है, पुलिस ने उस दिशा में जांच की तो उनको तो कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन कंचन का जो शुरुआत से उसने वीडियो बनाई, ये कहा कि ये तूने क्या कर लिया, तो आप सोचिए कि उसको क्या ज़रूरत थी ये सब बोलने की कि ये हादसा, ये मर्डर का केस है, जबकि जो जिन पर आरोप लग रहे हैं वो वहाँ मौके पर ही नहीं है। सीसीटीवी में वो अलग जगह पर नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई जिससे वो सवालों के घेरे में आई। और मोबाइल फ़ोन अभी तक मिसिंग है। अब उस मोबाइल फ़ोन में ऐसा क्या है, किससे उसको फ़ायदा हो रहा था निक्की के मोबाइल से, उसके अंदर क्या कोई ऐसा एविडेंस है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी चिराग, मैं अंडर बीच में आपको, इन्वेस्टिगेशन है। मैं यहीं पे रोक रहा हूँ आपको एक मिनट, कि आपने मोबाइल का जिक्र किया। मोबाइल एक बहुत अहम सबूत है और मोबाइल मिल नहीं रहा है। बहुत सारे दर्शकों का हमारा ये कहना है कि मोबाइल कंचन के पास है। हालांकि पुलिस कंचन के बारे में कुछ नहीं कह रही है। कंचन ही वो वादी है जिसने कि पहले एफआईआर लिखवाई, और जो निक्की के ससुराल वाले यानी खुद कंचन के भी ससुराल वाले जो हैं, उसमें उसका पति भी शामिल है, उन सब लोगों को नामजद किया गया और वो सब लोग गिरफ्तार होकर के जेल चले गए। कंचन क्यों निशाने पर है लोगों के, क्यों शक के दायरे में आ गई कंचन? देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट यही था ना कि अगर डाउरी के लिए हरासमेंट हो रहा था तो पुलिस में आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, या आपने इसलिए नहीं किया परिवार ने कि अ, इससे परिवार टूट सकता था, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। लेकिन काफ़ी वक्त हो गया, 9 साल आप सोचिए शादी को हो चुके हैं। 2016 में दोनों की बिल्कुल, एक ही 9 घर में साल हो शादी चुके हुई हैं। है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को लेकर संशय बना हुआ है। दूसरा, दोनों रील्स बनाती थी, दोनों एक ब्यूटी पार्लर चला रही थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि परिवार ने पैसा दिया, क्योंकि विपिन के परिवार ने कोई उसमें हेल्प सपोर्ट नहीं नहीं कर, किया था, सपोर्ट नहीं हाँ किया। बिल्कुल। ये बात सामने आई थी कि निक्की और कंचन के जो पिता हैं, उन्होंने उसके पार्लर के लिए पैसे दिए थे ताकि उनकी बेटियां जो हैं वो आत्मनिर्भर बने। तो निकी के परिवार का, यानी कि उसके मायके वालों का ये कहना है, उसके फादर का और उसके भाइयों का, कि हमने तो रिश्ता बचाने की कोशिश की, समय समय पर दान दहेज भी दिया, लेकिन उसके बावजूद लड़का जो है उसका अफेयर है, वो नशे का आदी है, वो पैसे चुराता है, इस तरह के तमाम आरोप लगाए। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्ट्स में कुछ ना कुछ इश्यूज रहे। आपने कहा कंचन पर क्यों शक गया। देखिए, बिल्कुल। पहला तो ये कि भाई जो फैक्ट्स थे उसके बेसिस पर एफआईआर लिखवानी चाहिए थी। अगर ये माना जाए कि वो परेशान थी और उसने ये कृत्य किया निक्की ने, तो उसी सेंस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन हुई उल्टा।
और उसमें अब आप देखिए इससे आरोपी को फ़ायदा मिल सकता है, वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे और एक आरोपी को बेल मिलते सबको मिल सकती है बेल उसके बेसिस पर। तो नोएडा पुलिस को इस मामले में थोड़ा सा और कॉन्शियस रह के इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी ताकि इस तरह की परिस्थिति ना उत्पन्न हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसका नतीजा हमारे सामने है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे परिवार अब झेल रहा था काफ़ी, उन्होंने कोशिश की रिश्ते को बचाने की, बहुत सारी चीज़ें छिपाई, पंचायत भी बीच में एक इशू को लेकर जिसमें इंस्टाग्राम रील एक बहुत बड़ा इशू था, यानी झगड़े भी चल रहे थे और सेटलमेंट भी हो रही थी और उसके बाद एक गाड़ी चल रही थी जिसको कहा जाए। हाँ, मतलब रिश्ता तो टॉक्सिक था, लेकिन उसको फिर भी चलाते रहने की कोशिशें जारी थी कि भाई ये रिश्ता टूटे नहीं, किसी तरह से लड़कियों का घर बसा रहे। शायद ये कोशिश माता पिता की तरफ से हमेशा होती आखिरी है। वक्त में ऐसा क्या हुआ कि निक्की ने ये कदम उठा लिया, या हादसा अगर वो उस सेंस में, अगर हालांकि पुलिस की तो जांच अभी नहीं कह रही, ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि दो थ्योरीज पर पुलिस का ज़्यादा बल है, सुसाइड की और हादसे की, तो उसके बेसिस पर अब इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन निकी चूंकि मोबाइल फ़ोन नहीं मिलना, निकी का इस तरह से बयान देना, उसको बचाना नहीं, अब आग लग रही है उसने बचाया नहीं, वीडियो बना रही है, तो ये इस वजह से वो सवालों के घेरे में है। और अगर उस वक्त वो बचाती तो शायद सिचुएशन अलग होती, हो सकता है वो बच जाती, या जो भी सिचुएशन। चिराग, एक सवाल और है कि कंचन को लेकर के एक सवाल बहुत उठ रहा है कि जब ये वारदात हुई, जिस दिन निक्की जल गई और अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसकी मौत हो गई, उसके बाद वारदात के अगले दिन उसकी बहन कंचन दोबारा अपनी ससुराल जाती है, यानी वहाँ जाती है जहाँ वारदात हुई, और फिर वहाँ से वो कुछ देर रुकने के बाद वापस चली जाती है। उसके वहाँ जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरह के आरोप ये लग रहे हैं, दर्शक भी कह रहे हैं और आसपास के लोगों का भी ये इल्ज़ाम है कि वहाँ पर कंचन जो गई थी वो वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान या सबूत मिटाने गई थी, इस तरह ये की बात बातें कौन उठ रही कह रहा हैं। है कि वो गई लोग कह रहे हैं, वहाँ पर बातें कर रहे हैं, आसपास के लोग कर रहे हैं, इवन दर्शक हमारे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि वो दूसरे दिन वहाँ क्या करने गई थी। तो लोगों का ये कहना है कि वो मोबाइल लेने गई थी। इस तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं, इसमें कितना दम है? इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि वो गई भी थी या मोबाइल लेने गई थी, या मोबाइल मिला भी या नहीं, या मोबाइल था भी या नहीं, बहुत सारी चीजें अभी, क्योंकि पुलिस इसमें खुलकर कुछ नहीं पुलिस बोल ने रही भी है। कुछ नहीं कहा ना इस बारे में। और जो हम भी एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक ये लग रहा है कि मोबाइल फ़ोन नहीं मिला है, जो कि एज पर सोर्सेज भी है, लेकिन निकी गई, कंचन गई वहाँ, और ये सब इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये इस बारे में हादसा पुलिस हुआ ने बोला नहीं है। वो उसका ये कहना है बेहोश हो गई थी, और निकी को अस्पताल ले जाने में देवेंद्र और उसके सास ससुर गए थे साथ में। विपिन क्यों देवेंद्र नहीं जो गया? पड़ोसी है हाँ, इनका, हाँ। विपिन क्यों नहीं गया, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये भी जबकि वो वहीं मौजूद था घर के वहीं बाहर। मौजूद था, बाहर था, जब अंदर आया, जब उसने देखा ये हादसा हो गया, उसको भी जाना। खैर अब वो बाद की बात है, जांच की बात है कि वो क्यों नहीं गया, या उसको रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया था कि उसको लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, जो भी रीज़न रहा, और वहाँ उसने इस तरह का बयान दिया। वो बयान उसने दबाव में दिया निकी ने, ये भी सोचने वाली बात है, या उसने होशोवास में दिया। अगर वैसा होशोवास में दिया तो वहाँ फिर सबूत क्यों नहीं मिले इस तरह के? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और मुझे लगता है नोएडा पुलिस को इसमें थोड़ी सी उसने जल्दबाजी की। नोएडा पुलिस ने थोड़ा वेट एंड वॉच करते, इन्वेस्टिगेशन करते, जो पहलू आते, तथ्य आते, उसके आधार पर आगे कार्रवाई करते। चिराग, गांव वालों की तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आए थे, गांव वालों क्या कहना है वहाँ पर जहाँ वारदात हुई? देखिए वहाँ दोनों के यहाँ 13वीं जो है वो उसका आयोजन हुआ था। परिवार वाले कुछ निकी के परिवार के साथ हैं, कुछ विपिन के परिवार के साथ है। निकी के परिवार, जो विपिन के परिवार के साथ है, उनका कहना है कि मीनाक्षी जो उनकी भाभी थी वो भी तो ऐसे गई थी। वो एक भी बड़ा तो इंपॉर्टेंट दहेज- पहलू कि दहेज- निक्की की जो भाभी है। तो दहेज मांगा गया था, इनफैक्ट वो तो मारपीट के भी आरोप लगा रही है, इस तरह की बातें कह रही हैं। बिल्कुल। अब कितनी सत्यता है इसका तो वो तो पुलिस जांच में पता लगेगा। बिल्कुल। तो ये वाली बात है। अब उस तरफ विपिन का परिवार ये कह रहा है कि भाई इतने टाइम तक रिलेशन तो चल ही रहा था, और अगर ऐसी बात होती दहेज वाली तो शुरू में भी आती बात, और हम तो संपन्न हैं, हम क्यों दहेज मांगेंगे। और हालांकि ये बात तो फैक्ट है कि 2024 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ये भी फैक्ट है कि वो विपिन के खिलाफ, हाँ, वो शराब का आदी था। ये भी फैक्ट है कि वो जो निकी ने कहा और उसकी बहन ने कहा कि पैसे चुराता था, और ये भी फैक्ट है कि वो कोई स्थायी काम नहीं कर रहा था, वो अपनी एक परचून की दुकान पर बैठ रहा था। तो अगर इतना पैसा था तो उसको कोई बिजनेस खुलवाया जाता घर की तरफ से, लेकिन ऐसा भी कुछ दिखा नहीं। तो और उसका जो ड्यूबियस कैरेक्टर जो समझ में आया, जो उसका एक अलग तरह का चरित्र नजर आया, वो उसने कई सवाल नहीं, बिल्कुल वो तो ये सवालों नहीं के कह घेर सकते में कि वो है। दूध का धुला है। नहीं, बिल्कुल नहीं है।
और लगातार जो परिवार है, विपिन का परिवार है, और वो विपिन के परिवार के साथ साथ निकी के परिवार पर भी उंगलियां उठ रही हैं, और लगातार लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि जो कंचन है उससे सख्ती के साथ पूछताछ क्यों नहीं की जाती, तो उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस इसके हर पहलू को खंगाल रही है। हत्या, आत्महत्या या हादसा, पुलिस भी इस बात का जवाब जानना चाहती है, सच को सामने लाना चाहती है। शुरू में ज़रूर पुलिस ने कुछ लापरवाही बरती है जिसको लेकर के लोगों में गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द निक्की की मौत का सच लोगों के सामने होगा और हम आप तक वो सच पहुंचाते रहेंगे। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर